ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा था एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका अगर सिस्टम दिया रहेगा और आपको इनपुट पता हो, तो जो आउटपुट होगा ना उसको अगर हम एनालाइज करेंगे उसको हम बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। तो टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम जो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम है उसको इवेलुएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हम इवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो भी रेस्पॉन्स होगा आपका, जो भी टाइम रेस्पॉन्स होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऐसा रेस्पॉन्स होता है जो जो आपका इनिशियल स्टेज में होता है, जब सिस्टम को आप इनपुट देते हो तो जो इनिशियल हैपनिंग होता है सिस्टम में उसको हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो एक बार सिस्टम आपका सेटल डाउन हो जाता है उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल दिया था, ऐसे एक इक्वेशन देके देखा था कि इसमें कौन सा आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और कौन सा स्टेडी स्टेट है, ठीक है। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसे पहचानोगे कि जो भी अगर आपका जो भी रिस्पॉन्स है उसमें अगर आप टी टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हो तो कोई अगर टर्म जीरो हो जाता है ना तो उसको हम ट्रांजिएंट टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने भी ट्रांजिएंट टर्म होंगे वो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखो कि ई टू द पावर माइनस समथिंग होगा ना तो टी टू द पावर मतलब हाँ ई टू द पावर माइनस समथिंग होगा तो जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट किस में करेगा, वो आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन अगर आपका दिया हो तो उससे भी हम बता सकते हैं कि कौन सा टर्म ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का टर्म होगा, ठीक है। तो अगर कोई टर्म आपका जो भी एस प्लेन है, एस प्लेन का मतलब सिग्मा और जे ओमेगा प्लेन को कंबाइंडली हम एस प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। हम लोग ऑलरेडी पहले जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो उसमें देखा था एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको एस प्लेन भी बोला जाता है, एस प्लेन। जैसे आप एक्स वाई प्लेन बोलते होगे, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें एक एक्स वाई प्लेन होता है, ऐसे इसमें इसको एस प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एस प्लेन के अगर लेफ्ट लेफ्ट हाफ में है अगर आपका पोल, ठीक है ना, अगर सिस्टम का पोल लेफ्ट हाफ में है, सिस्टम का पोल का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ना उस सिस्टम को कैरेक्टराइज करता है। मतलब मैं बोलूं सिस्टम का पोल मतलब ट्रांसफर फंक्शन का पोल बेसिकली, ठीक है ना। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका पोल अगर लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा होगा तो जो लेफ्ट हाफ में पोल लाई कर रहा होगा वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखा था स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो ना तब भी ये जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। वो मतलब ये आपका हमेशा बना रहता है, मतलब सेटल्ड रहता है उस पे वैल्यू। और इसको हम कैसे पता करते हैं कि अगर आपका जैसे मान लो कि ट्रांसफर फंक्शन दिया हो तो उसमें जो भी आपका जो भी पोल है ट्रांसफर फंक्शन का वो अगर जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, जे ओमेगा एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, होगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना दोनों चीज, ठीक है। तो एक हमारा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स था और स्टेडी स्टेट, मतलब दोनों को कंबाइन करके आप किसी भी सिस्टम का रेस्पॉन्स निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल लेके देखा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है ना। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग पहले एक देख चुके हैं जो हम क्लोज लूप सिस्टम जानते हैं। क्लोज लूप सिस्टम जो आपका होता है क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है ना। उसका ब्लॉक डायग्राम आपको याद होगा, हम लोग जब ये किए थे कैसे बनाते थे हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का। ये आपका जी ऑफ एस इसको बोलते थे हम लोग, नीचे होता था हमारा एच ऑफ एस, एच ऑफ एस, यहाँ पे एक आपका ऐसे हमारा होता था। क्लोज लूप सिस्टम को हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है ना। क्लोज लूप सिस्टम में हमेशा क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। हम निगेटिव फीडबैक की बात करेंगे यहाँ पे, आपका ये समर है, ये आपका निगेटिव फीडबैक की बात हो रही है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ एस से, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ एस से। इसको करते हैं हम लोग सी ऑफ एस से, ठीक है। और यहाँ जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना इसको बोलते हैं ई ऑफ एस, एरर होता है, एरर सिग्नल, ठीक है ना। हम एस क्यों लिख रहे हैं, एस का मतलब होता है
मतलब लैपलेस डोमेन में बात करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें, ठीक है ना। ठीक है, इस एस का मतलब क्या होता है, एस रिप्रेजेंट करता है लैपलेस वाला जो वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, ठीक है। तो ऐसा हमारा ब्लॉक होता था। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सी एस अपॉन आर एस, सी एस अपॉन आर एस वो क्या होता था, किसी को याद है? इसका जो सी एस अपॉन आर एस होता था, आउटपुट अपॉन इनपुट, वो क्या होता था, किसी को याद है? एम्पलीफायर में भी हम लोग पढ़े थे इसको, ईडीसी में जब हम एम्पलीफायर पढ़ रहे थे या फिर फीडबैक पढ़ रहे थे, उस केस में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर इसको ए हम लोग लिखते थे, ये जो जी ऑफ एस को ए लिखते थे, एच ऑफ एस को बीटा लिखते थे, तो ओवरऑल क्या होता था गेन सिस्टम का, वही इसमें लिखना है। तो ये होता था जी एस अपॉन, कुछ आता जाता है नहीं तुम लोगों को, ठीक है। जब हम लोग एम्पलीफायर पढ़े थे, फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें क्या होता था, अगर एम्पलीफायर का गेन ए है और उसमें अगर आप फीडबैक, निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, वन प्लस ए बीटा हो जाता है, ठीक है ना। किसी को कुछ आता जाता है नहीं, मूड ही खराब हो जाता है, कुछ पूछो तो एकदम ब्लैंक। हाँ, चलो कोई नहीं। तो सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। और एकदम गधे हो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे हो ही तो डिराइव ही करना तुम लोग इसको, ठीक है ना। इसको डिराइव करना है कि कहाँ से आया, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। यहाँ पे यहाँ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा सिग्नल, एक कोई सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, सी एस है और ये एच एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एस एच एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस है, यहाँ पे जो ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस माइनस सी एस एच एस, सी एस एच एस, ठीक है। और सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एस टाइम्स जी एस। अब इसमें रख दोगे सी एस इक्वल्स टू, ई एस की वैल्यू यहां से रख दोगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा, ई एस की वैल्यू क्या है, आर एस माइनस सी एस एच एस टाइम्स जी एस, ठीक है। ऐसे रख के डिराइव करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो डूब मरना कहीं चुल्लू भर पानी में, क्योंकि 10 कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये कम से कम 1000 बार हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, ईडीसी से लेके सब उसमें। अब ये सब नहीं आता होगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। रुको तुमको दिखाई देता हूँ कहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। बेसिक्स पूछता हूँ छोटे छोटे, दिमाग खराब हो जाता है अगर नहीं बताते हो तो, मेरा फिर कोई मतलब ही नहीं पढ़ाने लिखाने का फिर तो। ये कौन पढ़ा था बताओ, ये लिखा है तुम्हारे सामने, दिख रहा है सबको कि अंधे हो गए हो सब लोग? ये दिख रहा है ना, यही पूछ रहा था मैं, ठीक है। बाकी का प्लीज अगर तैयार नहीं है तो क्लास में मत आया करो, ठीक है। मेरा भी कोई ये नहीं है, मैं वही करके अपलोड कर दूंगा वीडियोस, ठीक है। अकेले या फिर कोई नहीं रहेगा तब भी मैं ये करूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लो। बस 4-5 महीने की बात है ना, तुमसे मेरा कोई लेना देना रहेगा ना तुम्हारा कोई मेरा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यही करो, मूड ही एकदम ऑफ हो जाता है मेरा, ऊपर से सबके लिए बैड लक मैं बन जाता हूँ। चलो कोई नहीं, तो ए सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस होगा इसका, ठीक है, इसका पूरे सिस्टम का। अब यही नहीं आता तो इसके आगे मेरे बताने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब समझ ही नहीं है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये कहाँ से आ गया क्या था, ठीक है। इसके आगे कुछ पल्ले वल्ले पड़ेगा नहीं, तो इनको अगर भागना है तो छोड़ के भाग सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा एक क्लोज लूप सिस्टम है, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम को अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करने वाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, जो जीएस है ना, जीएस, जीएस क्या होता है, गेन होता है सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का ओपन लूप गोल गेन को हम लोग जीएस बोलते हैं, ठीक है। जो जीएस होगा वो इसके फॉर्म होता है 1/τ s के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। टाउ क्या होता है अभी बताएंगे, टाइम कांस्टेंट होता है वैसे टाउ, ठीक है। और एच एस की वैल्यू 1 होती है, एच एस हम नॉर्मली जो फीडबैक है ना उसको हम लोग यूनिटी फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसी चीज को पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में, मतलब इस सिस्टम में ऐसे बना दें, इसको पुट कर दें, तो क्या कैसे बनेगा आपका, ये हो जाएगा सी एस अपॉन
CS अपॉन RS इक्वल टू GS के जगह पे क्या रखना है 1 अपॉन टाउ S डिवाइडेड बाई 1 प्लस HS की वैल्यू 1 रखा हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टाउ S। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा CS अपॉन RS। ठीक है, अब मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम होगा जिसका आपका GS है 1 अपॉन टाउ S। ठीक है, इसको आप इनपुट दे रहे हो, ऐसे आप इसको इनपुट दे रहे हो और ये आउटपुट है। आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को CS से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को RS से रिप्रेजेंट करते हैं, RS से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने HS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि HS की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो मतलब मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है ना, 1 का मतलब यूनिटी फीडबैक बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है ES, यहाँ पे आपका होता है ES। ठीक है, और ये निगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो हमने सिस्टम बनाया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसका नाम कहां से पड़ा, तो नाम जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है ना, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी को याद होगा आप में से, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से किसी सिस्टम को अगर हम बनाते हैं ना, वही उस सिस्टम का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि इस सिस्टम को हम लोग कौन से ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जो S होता है ना, S जो होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है टाइम डोमेन में। अगर किसी चीज को तुम S से मल्टीप्लाई करते हो ना, D इसके कॉरेस्पॉन्डिंग D अपॉन dt, मतलब वो एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर किसी चीज का डिफरेंशियल लेना चाहोगे D अपॉन dt हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बताया था, कोई चीज का डिफरेंट टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, S से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 अपॉन S से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है ना, तो इसमें देखो कितने टर्म है S के एक टर्म है, S का कितना टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसलिए कितने कितने ऑर्डर का सिस्टम होगा, फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम होगा। क्यों फर्स्ट ऑर्डर का होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, अगर किसी को याद होगा, dy अपॉन dx प्लस px इक्वल टू q, ऐसे इस टाइप का कोई फॉर्म होगा। ठीक है ना, इस टाइप का कोई फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो सॉरी ये आपका डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का अगर कोई वो सिस्टम होगा तो आपका उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर का अगर कोई भी सिस्टम होगा, उसमें जो जीएस में ना एक एस का जो पावर होगा ना, वो 1 होगा। ठीक है ना, सिंगल पावर होगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी सिस्टम होगा वो हमेशा इसी टाइप का होगा, जीएस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाउ एस और एच एस इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम लोग इन्हीं दो चीजों से कैरेक्टराइज करते हैं, इन दो चीजों से। तो कम से कम इतना याद रखना। बाकी अगर डिटेल में समझना है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो कोई भी सिस्टम जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमारा अभी क्या आया है, क्या है सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू क्या है 1 अपॉन टाउ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन टाउ एस। ठीक है, तो यह है 1 अपॉन टाउ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन टाउ एस। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर क्या है हमारा 1 अपॉन टाउ एस है। ठीक है, और नीचे क्या है, डिवाइड किससे हो रहा है, इसको आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा टाउ एस प्लस 1 और फिर कंप्लीट का डिवाइड बाई टाउ एस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 अपॉन टाउ एस और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टाउ एस से, नीचे हो जाएगा टाउ एस प्लस 1। तो मतलब सिंपली इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, तो जो हमारा सी एस अपॉन आर एस आया है, सी एस अपॉन आर एस जो आया है वो क्या है 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, तो हाँ, तो ये आपका एक किस चीज का है जो हमने लिखा हुआ है, ये सी एस अपॉन आर एस, ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला,
क्योंकि जो हमने जीएस लिया था उसमें क्या था, एस का जो टर्म था उसमें एस का पावर कितना था, 1 था, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम लोग ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। जहां पे टाउ क्या है, जो हमने टाउ लिखा है ना, टाउ, ये जो टाउ लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। अभी टर्म सुन के घबराना नहीं है, इसको बारे में बताऊंगा मैं कि टाइम कांस्टेंट है क्या। टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं पूछूं आपका इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कोई भी सर्किट होगा ना जिसमें एक एनर्जी एलिमेंट होगा, एक एनर्जी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो कोई आरएल सर्किट है, तो इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, एल होता है। आपको पता है आरएलसी में एनर्जी स्टोर कौन कौन सा एलिमेंट करता है, एल और सी करता है। तो कोई आरएल सर्किट होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, कोई आरसी सर्किट होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा, ठीक है ना। तो आप, अच्छा, कोई अगर एलसी सर्किट होगा वो क्या, कितने ऑर्डर का होगा, कोई बताएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होगा क्योंकि इसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो टू ए आपका, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो एलसी आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है, ठीक है। केवल आपका आरएल और आरसी का जो जो भी होगा, आरएल और आरसी वाले जो होंगे सर्किट्स, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होंगे। तो आरएल आरसी सर्किट्स जो है ना, सर्किट्स आर examples of first order system, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा आया है सी एस अपॉन आर एस। आपको याद होगा सी एस अपॉन आर एस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं किसी सिस्टम का आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, उसको बोलता हूं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना, याद होगा आपको, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगले टर्न पे मैं बता दूंगा, वैसे मैसेज कर दूंगा, अगले टर्न पे ऑनलाइन वाइवा होगा, ठीक है। और वाइवा सबको कैमरा ऑन करके देना होगा, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ आपको, 3-4 दिन का टाइम में ज्यादा दूंगा, जितना पढ़ाया हूँ सबका ऑनलाइन वाइवा होगा, ठीक है। और टिका के बेइज्जती होगी, तो इसलिए सब लोग कैमरा ऑन करके करोगे, यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। याद रखो ये जिंदगी भर कोई था, ठीक है। तो देख लेना, पूरा जितना मैं पढ़ाया हूँ सब पूछूंगा, ठीक है। इसको सबको बता देना, जो नहीं अटेंड कर रहे हैं वो भी कन्वे कर देना, और सामने तुम्हारे नंबर दूंगा ओपन करके, तुम लोग का मार्क्स का आ ही गया है, तुम्हारे सामने तुम लोग का सेशनल दूंगा, ठीक है। फिर जहां जाना, जैसे भी पढ़वाना होगा पढ़वा लेना, तुम्हारे सामने ओपन करके तुम्हारे सामने नंबर दूंगा फिर, ठीक है। क्योंकि सब भूल भाल गए हो, पुराना कुछ याद वाद तो है नहीं, तो इसलिए ब्लेम मेरे पे करने लोगे कि मैं क्लास नहीं लिया था, ठीक है। तो सब कुछ, सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, वाइवा होगा ऑनलाइन और कैमरा ऑन करके होगा, सबका कैमरा ऑन रहेगा उस टाइम में। एनीवेज, तो ये आपका सी एस अपॉन आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें सी एस क्या है, सी एस हमने देखा था, सी एस क्या है, आउटपुट है, और आर एस क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं पहले, इसमें एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे देखो तुम, ये जो ES है ना, ES, ये देखो ध्यान से, ES जो है यहाँ पे, ES की वैल्यू क्या होगी इस सिस्टम में, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, तो ES की वैल्यू क्या होगी, ये जो CS है, CS पूरा का पूरा यहाँ आ जा रहा है, तो ES की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली RS माइनस CS हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। ये अगर मैं इस ब्लॉक को ध्यान से देखूं, तो इसमें क्या हो रहा है, इस ब्लॉक में मैंने यूनिटी फीडबैक लिया है, मतलब पूरा का पूरा फीडबैक मैं कर दे रहा हूँ सिग्नल को। तो जो भी यहाँ पे ES होगा, यहाँ पे जो जनरेट होगा सिग्नल, वो कितना होगा, ये जो RS है जो आप इनपुट दे रहे हो वो, और माइनस जो आप फीडबैक लगा रहे हो वही यहाँ पे आएगा ES। ES की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ, देखो ध्यान से, मैं एरर की बात कर रहा हूँ, एरर की। तो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम कैसा है, सिस्टम है आपका ऐसा कुछ, आपका कुछ सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे आपका ऐसे सम हो रहा था, ठीक है ना, ये था 1/τs था, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं CS, इसको बोलते हैं हम लोग RS, ठीक है। अब मैं पूछूं यहाँ पे क्या होगा, ये आपका निगेटिव फीडबैक है, तो देखो ये जो पूरा है, ये जो पूरा लाइन है आपका, ये क्या है, CS ही है ना, यहाँ तक CS ही गया है ना, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल मिलेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा,
आर एस माइनस सी एस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो ई एस होगा, ई एस वो क्या होगा, सिंपली वो होगा आर एस माइनस सी एस, ठीक है। जो भी ई एस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आर एस माइनस सी एस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो ये ई एस है ना, इसी को हम लोग एरर बोलते हैं, ये है आपका एरर, ठीक है। लेकिन ये किस डोमेन में है, ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे है, क्योंकि मैं एस लिखा हूं, एस जहां पे भी रहेगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन कहलाएगा, जहां पे भी टी रहेगा वो टाइम डोमेन कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आने के लिए मैं क्या करूंगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा। लैपलास, एक तो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा, तो एफ टी को क्या कर रहा था, वो एफ टी को एफ एस में कन्वर्ट कर रहा था, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब यही इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता अगर, तो क्या करता है, एफएस को इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एफटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है। अब बताओ, इस चीज को मेरे को टाइम डोमेन में लिखना हो तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या करूंगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा इसका कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो बताएगा। इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास। हाँ, सर इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो देखो अब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो इसको क्या लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं ईटी, ठीक है ना। जब इसका मैं बाई टेकिंग आई एल टी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। आई एल टी का मतलब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो दोनों साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, ई एस का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ईटी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस का हो जाएगा आर टी, और माइनस सी एस का हो जाएगा सी टी, ठीक है। तो जो भी एरर होगा ना, एरर को हम कैसे लिखेंगे, एरर को टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे, एरर को ईटी इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, ठीक है। और एरर को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दोनों हम लोग देख लिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, टाइम डोमेन में कैसे लिखेंगे। ये आपका है एरर, ये आपका टाइम डोमेन में एरर है, और ये ऊपर वाला है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एरर है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी डोमेन में एरर है, नीचे वाला आपका टाइम डोमेन में एरर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक हम लोग एरर डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। आपको पता है स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जब टी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब जब टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब वो आपका क्या हो जाएगा, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट आता है, ठीक है ना। तो इस स्टेडी स्टेट एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ईएसएस। कैसे डिफाइन करते हैं, ईएसएस। और ये कैसे निकालेंगे, कैसे, हमको एरर पता है, एरर हमको पता है ईटी इक्वल क्या होता है, ईटी इक्वल होता है आरटी माइनस सीटी, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब आपको ईएसएस निकालना है, मतलब स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली करूंगा लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, और ईटी, ठीक है ना। मतलब जो भी एरर होगा उसमें मैं टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देख लूंगा कि अगर उसमें कोई एरर है, इसका मतलब उसमें स्टेडी स्टेट एरर है, ठीक है ना। इसी को मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ईटी की जगह लिख दो आप आर टी माइनस सी टी, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट एरर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ईएसएस इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट आर टी माइनस लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट सी टी, ये आपका स्टेडी स्टेट एरर होता है। अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, अभी हम निकालेंगे सबका, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है, ठीक है। अभी हमने बस डेफिनेशन लिखा है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब आपको आरटी याद होगा, आरटी क्या होता था, आरटी होता था जो आप इनपुट देते थे, ठीक है ना। तो आपको अगर इनपुट पता रहेगा तो उसमें देखोगे टी टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ठीक है। और आपको सीटी क्या है, आपका आउटपुट है। अगर आउटपुट पता है और इनपुट पता है आपको, ठीक है ना, तो आप बता सकते हो कि स्टेडी स्टेट एरर क्या है, बाय पुटिंग व्हाट, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको किसी को थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा, ठीक है ना, अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो एक हम लोग थियरम पढ़े थे, फाइनल वैल्यू थ्योरम, या फिर इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है, ठीक है। तो उसमें उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई फंक्शन है, ऐसे ऐसे लिखा है लिमिट, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या था, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या था कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ टी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस, ऐसे लिख सकता हूं, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अगर ये, तो ये किस डोमेन में लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया टाइम डोमेन में। इसमें देखो क्या है, सब टी का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो ये किसमें लिखा है, टाइम डोमेन में लिखा है। ठीक है, टाइम डोमेन में। अब इसी को मैं किसमें लिखना चाहूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहूं, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो मैं वो थ्योरम लगा दूंगा। कौन सा वाला थ्योरम, जो फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, ईएसएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो इस चीज को मैं लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट आर टी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ आर एस। इस वाले से देखो, जो अभी मैंने फाइनल वैल्यू लिखा है ना, इससे लिख सकता हूं मैं, इस वाले से। दोनों सेम ही बात है, बस मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन, मतलब आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कहना बस ये चाह रहा हूं। ठीक है, और ये तो आरटी को लिख दिया, ऐसे मैं किसको लिख सकता हूँ, सीटी को लिख सकता हूँ, सीटी को भी क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ सीटी सी एस। ठीक है, ये आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ईएसएस ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी किसी को याद होगा तो आप तुरंत बता सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा ही दे रहा हूं, कहां हम लोगों ने देखा था इसको, देखो दिख रहा है आपको, हम लोग इसको एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़े हैं जैसे मैं बताया हूं आपको। ठीक है, लिमिट एफ टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ टी होगा, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। दोनों फॉर्मूले जो है ना आपके, ये वैलिड हैं, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला फॉर्मूला भी। तो अगर आपको कोई चीज लैपलेस ट्रांसफॉर्म, मतलब उसमें एस डोमेन में दिया रहेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला लगा दोगे, और टी डोमेन में दिया रहेगा तो ऊपर वाला लगा दोगे। ठीक है ना, ये स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था जो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है सी एस अपॉन आर एस, वो कितना है, सी एस अपॉन आर एस कितना है, 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 आया है। ठीक है ना, 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 आया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये आपको याद होना चाहिए ये वाला चीज। ठीक है, ये कहां से आया है, ये भी एग्जाम में आएगा डेरिवेशन इसका। ठीक है, ये कहां से आया, जो हमने डिराइव किया है अभी, वो याद रखना है कैसे आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है आर एस क्या है आपका, आर एस है आपका इनपुट है। ठीक है, और सी एस क्या है आपका, सी एस है आउटपुट। ठीक है, अगर मैं इनपुट पे क्या अप्लाई कर दूं, यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई कर दूं, यूनिट स्टेप। ठीक है, अगर इनपुट पे यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई कर दूं, मतलब क्या है यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब, इनपुट का मतलब क्या है, अगर मैं टाइम डोमेन में लिखना चाहूं तो आर टी यूनिट स्टेप, आर टी की जगह मैं क्या लिख दूं, यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है, यूटी होता है। ठीक है ना, या फिर अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहूं तो क्या लिखता हूं, आर एस इक्वल टू 1/s। ठीक है, याद है ना, यूटी का जो भी आपका यूटी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s होता है। ठीक है, याद होगा आपको। तो अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल भी बता दे रहा हूँ कि क्या होता है यूनिट स्टेप सिग्नल ये होता है आपको। ठीक है ना, ये आपका टी है, ये 0 है, और ये 1 हो जाता है, ये होता है आपको यूनिट स्टेप सिग्नल। इसके बारे में हम लोग बहुत टाइम तक डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से, क्या होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा इनपुट देता हूं, और किसको दूंगा ये इनपुट, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को दूंगा। अगर मेरे पास मतलब कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, अगेन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये आपका समर, और ये होता है 1 अपॉन टाउ एस, ये आपका हो जाएगा सी एस, ये होगा आपका आर एस। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है ई एस। ठीक है, अब हमने क्या किया, आर एस पे क्या दिया, हमने स्टेप इनपुट दे दिया है। ये वाला जो इनपुट है ना यूटी, ये हमने क्या किया, इनपुट पे दे दिया इसका आर एस पे। ठीक है ना, अब आर एस पे दिया है तो भाई यूटी अगर हम दे रहे हैं तो आर एस पे अगर यूटी लिखना होगा तो मैं इसको यूटी को एस डोमेन में पहले लाऊंगा ना, तो यूटी को एस डोमेन में लाऊंगा तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो यूटी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका सी एस बाई आर एस कितना होता है, सी एस अपॉन आर एस इक्वल कितना होता है,
1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 होता है, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सी एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आर एस टाइम्स टाउ एस प्लस 1 लिख सकता हूं ना। अच्छा, इसको मैं अगर इफ आर एस इक्वल टू यूनिट, आपने आरएस के यहाँ पे क्या किया, यूनिट स्टेप सिग्नल दिया है, तो आरएस के यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 1/s लिख सकते हो। आरएस का मतलब इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट पे आपने अगर यूनिट स्टेप लिया है तो यूनिट स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, ठीक है। तो अब इसको रखोगे तो cs की वैल्यू क्या आ जाएगी, cs इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन s इंटू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ठीक है। ये कितने लोगों को समझ में आया, या फिर बिल्कुल ऊपर ऊपर चला गया, सही से बताओ कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने लिखा है। किसी को नहीं समझ में आया, आया सर। आया सर। ठीक है। तो cs इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 अपॉन s इंटू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को cs पता चल गया, cs का मतलब क्या है, आउटपुट पता चल गया मेरे को, ठीक है ना, आउटपुट पता चल गया। और आउटपुट कब पता चला है, जब मैंने इनपुट अप्लाई किया है, स्टेप इनपुट, ठीक है। अब ये जो हमको आउटपुट पता चला है, ये स्टेप इनपुट के बाद ये जो आउटपुट पता चला है, ये किस डोमेन में है, ये आपका एस डोमेन में है, ठीक है ना। ये आपका एस डोमेन, एस का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ठीक है। लेकिन मेरे को इसी को टाइम डोमेन में चाहिए, तो टाइम डोमेन में चाहिए होगा तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, बताओ कोई। अगर कोई चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है, उसको टाइम डोमेन में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनवर्स लाप्लास। ठीक है ना। सर इनवर्स लाप्लास। तो हमको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद होगा, आपको पता है 1 अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, और आपको ये भी पता है 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 का क्या है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आपको दोनों चीज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 अपॉन टाउ डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 अपॉन टाउ लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो आपको ये तो पता है ना, 1 अपॉन एस प्लस ए का पता होगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने सबका कई सारे का लिखा था, मैंने डिराइव भी कराया था, ठीक है। 1 अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूटी हो जाएगा। और 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एटी यूटी होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब इसको हमको ऐसे लिखना है, लेकिन आपको इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर है, ठीक है ना। तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं ले पाऊंगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे पहले। तो सेपरेट कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, हमको क्या करना है, 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, इसको मेरे को सेपरेट करना है, ठीक है ना। कैसे सेपरेट करना है, कोई कांस्टेंट ए बाई एस प्लस, या फिर ऐसे मैं लिखूं तो समझ में आएगा शायद। मेरे को किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, मेरे को 1/s का पता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इंटू 1/s प्लस b इंटू 1 अपॉन, मेरे को इसका भी पता है ना, टाउ एस प्लस 1 का, तो ऐसे मैं लिख दूं b इंटू टाउ एस प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को क्या निकालना होगा, a और b की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। a और, ये पार्टीशन वाला पढ़े हो ना तुम लोग, कहीं पढ़े हो आप लोग, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, ए हो जाएगा 1 अपॉन एस इंटू हो जाएगा टाउ एस प्लस 1, ठीक है। इसको लिखोगे इधर क्या हो जाएगा, देखो एस इंटू टाउ एस प्लस 1, और जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू टाउ एस प्लस 1 और प्लस बी इंटू एस। ये सिंपल मैं ऐड किया हूं, मेरे को ए और बी की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है, यहां से देखो ध्यान से, इसमें से क्या होगा, ये दोनों कट कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका ए इंटू टाउ एस प्लस 1 प्लस बी एस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो अगर इस पूरे उसमें, अगर इस पूरे इक्वेशन में मैं s इक्वल्स टू 0 रख दूं, देखो ध्यान से,
एस इक्वल टू, अगर मैं 0 रख दूं इसमें, एस इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, एस इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0 + 1, और बी एस, तो एस इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। एस इक्वल टू 0 रखने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो हमको ए का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना, ए की वैल्यू पता चल गई, आ गया 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर मैं एस की वैल्यू मैं रख दूं आपका -1/टाउ, ठीक है ना। अगर मैं s की वैल्यू -1/टाउ रख दूं उस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, ऐसे लिखा है a टाउ s + 1 प्लस बी एस इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, s की वैल्यू क्या कहने का, -1/टाउ रखना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो a टाउ इंटू -1/टाउ + 1 और प्लस b इंटू s की वैल्यू क्या रखना है, -1/टाउ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, टाउ से टाउ कैंसिल, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -b/टाउ इक्वल टू, सॉरी ये 1 होगा ना, ए इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 होगा। किसी को समझ में आ नहीं रहा है इसीलिए नहीं बोल रहे हो, पार्टीशन वाला है, अगर आपने पार्टीशन करा होगा पहले तो ये